बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन का जल सत्याग्रह शुरू हो चुका है। मेधा पाटकर ने कहा कि हजारों परिवार डूब की कगार पर खड़े हैं। बिना पुनर्वास डूब नामंजूर है। बड़वानी जिले के डूब क्षेत्र कसरावत गांव में नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने समाज सेवी मेधा पाटकर के नेतृत्व में एक बार फिर जल सत्याग्रह शुरू किया है। आपको बता दें कि मेधा पाटकर का कहना है कि नर्मदा का जल स्तर 136 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। हजारों परिवार डूब की कगार पर खड़े हैं। कानून न्यायिक आदेशों का उल्लंघन बिना पुनर्वास डूब नामंजूर है। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर की रात ओंकारेश्वर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। उसका जल प्रवाह इंदिरा सागर से निकासित जल प्रवाह सरदार सरोवर क्षेत्र में पहुंचने पर बड़वानी धार खरगोन तक के गांव खेती अलीराजपुर जिले की खेती भी पुनर्वास के सभी लाभ न पाते हुए डूब सकती है। पिछले साल से कई परिवार शासकीय भवनों में, कई परिवार किराए या रिश्तेदारों के मकान में और 2019 से टीन शेड्स में रखे गए 500 परिवारों का आज तक पूर्ण पुनर्वास नहीं हो पाया है। मेधा पाटकर ने कहा कि आज मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासन को चेतावनी भरा आह्वान भी है कि नर्मदा के बांधों से जल नियमन प्रभावी समयबद्ध तरीके से करें। सरदार सरोवर की गेट पर्याप्त मात्रा में खोलकर जल स्तर अब आगे नहीं बढ़ने दें। वहीं पीढ़ियों पुराने नर्मदा किनारे बसे परिवारों को बर्बाद न करें और आने वाले वर्ष भर में युद्ध स्तरीय कार्यवाही के द्वारा सबका न्यायपूर्ण पुनर्वास करें। जल सत्याग्रह में शामिल हुए जी। क्या क्या समस्याएं आ रही है? ये मैं ग्राम पिछोड़ी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धनराज आवासिया है। गए साल 2023 में भी इतना पानी सरकार ने भरा है, अभी तक हमारा पिछोड़ी का कोई पुनर्वास नहीं करा, न सुविधा करी, न बसावट करा, न भूखंड दिया। सब टोटल ज़मीन डूब गई, बिना अधिग्रहण करी हुई वो नहीं करी, वो डूब गई। सब मकान डूब गया, नहीं वो राशि दी। हम भोपाल और इंदौर सब दूर गए थे, मंजूर करवा के आए थे, अभी तक हमको नहीं दिए। और वापस आपकी बसावट पुनर्वास कर देंगे। अभी साल भर निकल गया, अभी भी हमारे गांव में लबालब पानी भर गया, अभी तक हमारी कोई सुविधा नहीं करी। कितने परिवार प्रभावित हुए अभी हमारे यहाँ पूरा गाँव प्रभावित है। क्या चाहते हैं? हमारा पुनर्वास सरकार करे। जो भी जारी का आदेश है, नीति में जो लिखा हुआ है वो सरकार ने करना चाहिए। अभी तक हमारा कोई पुनर्वास बसावट नहीं करी अभी तक। माँ आपका? सावत्री बाई। कहाँ से आए? कसरावत से। क्या दिक्कत है? हमारे मछुआरे लोग को रोज औजार बेचते हैं, 35,000 के 25,000 के रोज बेचते हैं। और घर भी सब गए साल डुबा दिए, कोई मुआवजान दिए। और सब हमारे तलाकों भी डुबा दिए और कई मुआवजान दिए। 5 पैसे नहीं दिए हमको किसी ने। मछुआरे को रोज नुकसान हो रहा है, रोज पानी छोड़ते, रोज पानी को मारे, रोज मछुआरे को नुकसान हो रहा है। घर भी डूब गए, गए साल सब बदल गए, उनके भी नहीं मुआवजे दिए। और पक्का वो एमएटी वाले ने बोला कि नहीं ये डूब में, तो ये कसरावत कैसे डूब में जा रही। कसरावत के सपा निरस्त कर दी थी, फिर कसरावत डूब में कैसे सी जा रही। कसरावत डूब में जाएगी। नहीं बोलने के कहने जाते थे, एमएटी वाले कहते कि नहीं घर मकान बांधो, तुम कुछ नहीं होएगा। तो मकान बांध लिए लोग ने 60-70 लाख के, कोई ने पैसे 5 पैसे नहीं दिए। आप डूब में जा रहे, तो कैसे कैसे हम जिएंगे, कैसे कैसे मरेंगे। ये पानी में उब के यहीं मरेंगे हम। नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। बड़वानी जिले के छोटी कसरावत गांव में हमारे बड़वानी और धार जिले के गांव के प्रतिनिधि, विशेषतः महिला बड़ी संख्या में जल सत्याग्रही बनकर खड़ी है। सरदार सरोवर का जलस्तर 135 से 136 मीटर तक चढ़ा रहे हैं और ओंकारेश्वर के गेट्स कल रात को खोल दिए हैं। इंदिरा सागर भी लबालब भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरदार सरोवर के सभी गेट्स खोलने चाहिए थे। 122 मीटर पर डूब रखनी चाहिए थी, पर आज अगर 138 से ज़्यादा मीटर तक डूब चलाते हैं तो पिछले साल जो ध्वस्त हो गए, जिन्होंने अपना घर कैसे वैसे बनाकर जीना चाहा है, वो भी फिर से ध्वस्त हो जाएंगे। बिना भू अर्जन की खेती डूब जाएगी। पहाड़ में भी ऐसा हो रहा है। निमाड़ के बड़े बड़े गाँव में, निसरपुर हो कि नर्मदा नगर हो, जांगरवा हो कि कड़माड़ हो, सब जगह ये हालत है।
और ऐसी स्थिति में हज़ारों एकड़ ज़मीन और हज़ारों घर ध्वस्त करके केवल राहत देना ये बिल्कुल गलत है। बिना पुनर्वास डूबना मंजूर। आज हम जल सत्याग्रही बनकर खड़े हैं। सरकार के संस्थाएं NCA, NVDA, गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, फ्लड सेल सब जगह बना के केंद्र रखे हैं। रेगुलेशन एंड रिजर्वायर के पानी का जल नियमन की कमेटी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, कानून है, ट्रिब्यूनल का फैसला, पुनर्वास नीति है, सबका उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में टीन शेड में भी लोग हैं और गांव में भी लोग हैं, वो नहीं जी सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये तत्काल जल स्तर का नियमन करे, गुजरात के नीचेवास के लोगों को भी न डुबाए पिछले साल जैसे, महाराष्ट्र के आदिवासियों के भी बिना भू अर्जन खेत न डूबे और निमाड़ भी बच जाए। हिंदी, मराठी या गुजराती, बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।